किसी सोर्स के माध्यम से इन्फॉर्मेशन मिली थी कि 15 नवंबर को जो हमारी जो जीरी की फसल जो उस मंडी में आ रही थी, तो उसके जिस तरीके से गेट पास कटने चाहिए मंडी में एंट्री होते वक्त, तो उस तरीके से वो कट नहीं रहे थे। तो इसके लिए पंचकुला में जो हमारे CHSAMB है, जिनके अधीनस्थ सभी प्रदेश की मंडी आती हैं, तो उनके द्वारा स्पेशल एक कमेटी गठित करी गई, एक टीम भेजी गई, जिन्होंने पाया है कि जो इन्फॉर्मेशन थी वो सही थी और उसके अनुसार उन्होंने जो भी अप्रोप्रिएट एक्शन था वो जो कंसर्न जो रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर्स थे उनके अगेंस्ट में लिया है। कौन कौन सस्पेंड हुआ सर इसमें? मंडी सेक्रेटरी समेत 8 अधिकारी हैं। हाँ, इसमें टोटल 8 अधिकारी हैं और जो कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सर्विसेज भी टर्मिनेट करने के ऐसा हमको आदेश पारित करे गए हैं। तो कुछ जिला लेवल पर कोई केस भी रजिस्टर होगा आने वाले दिनों में? वो देखिए, वो क्योंकि मैंडेट उनका है, मैं उनके साथ में डिस्कस करके आगे का जो हमारा कोर्स ऑफ एक्शन रहेगा वो डिस्कस करने के उपरांत ही फाइनल कर पाएंगे और आपको सूचित कर पाएंगे। और जो CM फ्लाइंग ने सर कार्रवाई की थी उसमें भी कुछ अपडेट वगैरह या कुछ और कार्रवाई? देखिए, वो तो इन्वेस्टिगेशन का मैटर है। इन्वेस्टिगेशन जो कंसर्न जो हमारे IU हैं वो कर ही रहे हैं उसमें। इसके अलावा जो देखने में आया था प्राय रूप से कि हमारी जो फिज़िकल वेरिफिकेशन जो हम मिल्स की करवा रहे हैं, उसके लिए हमने ज़िला लेवल पे 10 टीम्स का गठन करा है, जिसमें हमारे जो उच्च अधिकारी है ज़िला लेवल के, ADC हो गए हैं, SGMs हो गए या फिर और अन्य अधिकारी हो गए, उनकी अध्यक्षता में इंटर डिपार्टमेंटल जो ऑफिसर्स हैं, जैसे हमारे DFSC ऑफिस के या फिर हमारे जो हेफर्ड या वेयर हाउसिंग के जो स्टाफ मेंबर्स हैं, उनकी हमने सभी की एक टीम गठित करी है। ऐसी 10 टीम्स गठित हुई हैं। वो जाके फिज़िकली वेरिफिकेशन करेंगी कि उस मिल पे उतना राइस है, पैडी है या नहीं है, तो उसकी चेकिंग करेंगे। उसके बाद में जो रिपोर्ट आएगी उसके अनुसार फिर हम आगे कार्रवाई करेंगे, क्योंकि वो इन द मीन टाइम करी जाएगी। हरियाणा के कई उसमें 2 इंस्पेक्टर लेवल के अधिकारी, उनको भी सस्पेंड किया गया था। क्या उनके खिलाफ भी आगे कार्रवाई जारी रहेगी? बिल्कुल रहेगी। देखो, इसमें मतलब अगर कोई बोगस गेट पास काट रहे हैं तो वो तो ऑब्वियस ही बात है कि उसमें फिर जो प्रोक्योरिंग एजेंसीज हैं उनकी भी मिली भगत है। तो जहाँ पे जैसे भी रिस्पॉन्सिबिलिटी जिस भी ऑफिशियल्स की फिक्स होगी और उनके हमको बिल्कुल वी आर 100% श्योर कि उनकी तरफ से कुछ ना कुछ गलती हुई है या फिर कोई ना कोई इस पूरे प्रकरण में उनकी कोई मिली भगत थी, तो जो भी ऐसे दोषी ऑफिसर्स होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लेके आई जाएगी। पशुओं की ये 2019 का था? हाँ, 2019 का स्टॉक था, पर हम फिर ये आइडेंटिफाई कर रहे हैं एक्चुअली में इसको मतलब खरीद जो करती है या फिर इसको जो यूटिलाइज कर तो पूरा नहीं है, जो भी ले आएगा 2 ले आएगा। किसी सोर्स के माध्यम से इन्फॉर्मेशन मिली थी कि 15 नवंबर को जो हमारी जो जीरी की फसल जो उस मंडी में आ रही थी, तो उसके जिस तरीके से गेट पास कटने चाहिए मंडी में एंट्री होते वक्त, तो उस तरीके से वो कट नहीं रहे थे। तो इसके लिए पंचकुला में जो हमारे CHSAMB है, जिनके अधीनस्थ सभी प्रदेश की मंडी आती हैं, तो उनके द्वारा स्पेशल एक कमेटी गठित करी गई, एक टीम भेजी गई, जिन्होंने पाया है कि जो इन्फॉर्मेशन थी वो सही थी और उसके अनुसार उन्होंने जो भी अप्रोप्रिएट एक्शन था वो जो कंसर्न जो रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर्स थे उनके अगेंस्ट में लिया है। कौन कौन सस्पेंड हुआ सर इसमें? मंडी सेक्रेटरी समेत 8 अधिकारी हैं। हाँ, इसमें टोटल 8 अधिकारी हैं और जो कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सर्विसेज भी टर्मिनेट करने के ऐसा हमको आदेश पारित करे गए हैं। तो कुछ जिला लेवल पर कोई केस भी रजिस्टर होगा आने वाले दिनों में? वो देखिए, वो क्योंकि मैंडेट उनका है, मैं उनके साथ में डिस्कस करके आगे का जो हमारा कोर्स ऑफ एक्शन रहेगा वो डिस्कस करने के उपरांत ही फाइनल कर पाएंगे और आपको सूचित कर पाएंगे। और जो CM फ्लाइंग ने सर कार्रवाई की थी उसमें भी कुछ अपडेट वगैरह या कुछ और कार्रवाई? देखिए, वो तो इन्वेस्टिगेशन का मैटर है। इन्वेस्टिगेशन जो कंसर्न जो हमारे IU हैं वो कर ही रहे हैं उसमें। इसके अलावा जो देखने में आया था प्राय रूप से कि हमारी जो फिज़िकल वेरिफिकेशन जो हम मिल्स की करवा रहे हैं, उसके लिए हमने ज़िला लेवल पे 10 टीम्स का गठन करा है, जिसमें हमारे जो उच्च अधिकारी है ज़िला लेवल के, ADC हो गए हैं, SGMs हो गए या फिर और अन्य अधिकारी हो गए, उनकी अध्यक्षता में इंटर डिपार्टमेंटल जो ऑफिसर्स हैं, जैसे हमारे DFSC ऑफिस के या फिर हमारे जो हेफर्ड या वेयर हाउसिंग के जो स्टाफ मेंबर्स हैं, उनकी हमने सभी की एक टीम गठित करी है। ऐसी 10 टीम्स गठित हुई हैं। वो जाके फिज़िकली वेरिफिकेशन करेंगी कि उस मिल पे उतना राइस है, पैडी है या नहीं है, तो उसकी चेकिंग करेंगे। उसके बाद में जो रिपोर्ट आएगी उसके अनुसार फिर हम आगे कार्रवाई करेंगे, क्योंकि वो इन द मीन टाइम करी जाएगी। हरियाणा के कई उसमें 2 इंस्पेक्टर लेवल के अधिकारी, उनको भी सस्पेंड किया गया था। क्या उनके खिलाफ भी आगे कार्रवाई जारी रहेगी?
बिल्कुल रहेगी। देखो इसमें मतलब अगर कोई बोगस गेट पास काट रहे हैं तो वो तो ऑब्वियस ही बात है कि उसमें फिर जो प्रोक्योरिंग एजेंसीज हैं उनकी भी मिली भगत है। तो जहाँ पे जैसे भी रिस्पॉन्सिबिलिटी जिस भी ऑफिशियल्स की फिक्स होगी और उनके हमको बिल्कुल वी आर 100% श्योर कि उनकी तरफ से कुछ ना कुछ गलती हुई है या फिर कोई ना कोई इस पूरे प्रकरण में उनकी कोई मिली भगत थी, तो जो भी ऐसे दोषी ऑफिसर्स होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लेके आई जाएगी। पशुओं की ये 2019 का था। हाँ 2019 का स्टॉक था, पर हम फिर ये आइडेंटिफाई कर रहे हैं एक्चुअली में इसको मतलब खरीद जो करती है या फिर इसको जो यूटिलाइज कर तो पुरानी है, जो भी ले आएगा 2 ले आएगा।